और फिर आपको यहाँ से फोर्स करना है, यहाँ से अंगूठे जो हमारा होता है थंब से उसे उस तरह से फोर्स करना है, और फोर्स इतना होना चाहिए कि वो पूरा जो है वो पेन से मतलब गिरगिराने लगेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरी चैनल गुरुकुल एच स्किल्स में। मैं हूं प्रहलाद परमार और यह है रविंद्र पढ़ियार। तो आज जो है हम जो लॉक्स होते हैं उसके सबसे बेहतरीन मूव्स मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। और लॉक्स मतलब बहुत किस्म के होते हैं, उसमें से एक होता है रिस्ट लॉक। रिस्ट माने ये हमारा जो कलाइयाँ होती है वो, ठीक है। तो जो हम मतलब जब भगवान ने हमको कलाइयाँ दी है तो उसकी एक लिमिटेशन है। फॉर एग्जाम्पल हमारा ये जो हाथ है, ठीक है, तो ये जो कलाइयाँ है ये एक जॉइंट्स है, तो उसकी एक लिमिट है। फॉर एग्जांपल हम इस तरीके से उसको घुमाएंगे तो उसकी एक लिमिट है कि इतना ही वो घूम सकेगा। इसी तरीके से हम अगर इस तरफ घुमाएंगे तो भी उसकी एक लिमिट है, राइट। नीचे तरफ घुमाएंगे तो भी उसकी एक लिमिट है, ऊपर की साइड ले जाएंगे तब भी उसकी एक लिमिट है। तो ये जो है हमारा रिस्ट पूरा एक लिमिट में बंधा हुआ है। तो ये हम उसको जब उसको लॉक में यूज़ करते हैं तो उसकी लिमिट हम क्रॉस करेंगे तभी जाके सामने वाले को पेन होगा। ये आपको भूलना नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात कि रिस्ट लॉक वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और डेंजरस दोस्तों। आप तभी इसका यूज़ करें जब आपके पास और कोई रास्ता ना हो, या फिर आप किसी के ऊपर तुरंत हावी होना चाहते हो पर कंट्रोल में, तब आप जाके यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको ये जो है वो दिखाने जा रहा हूँ, राइट। सो सबसे पहले ये बहुत ही ईजी तरीके से हम इसका एप्लीकेशन कर सकते हैं, है ना, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी के साथ हैंडशेक कर रहे हैं, ठीक है, तो हैंडशेक में ही हम रिस्ट लॉक के 3 टाइप्स जो है मैं आपको बताऊंगा। तो हैंडशेक करते वक्त हम किस तरीके से सामने वाले के ऊपर हावी हो सकते हैं ये मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ। तो हमने ये हैंडशेक किया, तो जैसे मैंने बताया था हर एक की एक लिमिट होती है। तो मैं अगर इसको ऊपर की तरफ ऐसे करके ले जाऊँगा, ठीक है, तो ये उसकी लिमिट है। अब इससे और नीचे ले जाऊँगा तो उसको पेन हो गया, इतना पेन होगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो। करके देखो एक बार, समझ में आएगा। दूसरा, फिर से हमने ऐसे नॉर्मली हैंडशेक किया है, ठीक है, तो हम जो है पहले उसको अप साइड ले जाकर, मतलब हाथ पूरा अप साइड था, रिस्ट जो था वो हम डाउन साइड ले जा रहे थे। दूसरे में रिस्ट अप साइड जाएगी, हैंड जो है वो डाउन साइड रहेगा, इस तरीके से। उतना पेन होगा कि उसको बैठे के अलावा और कोई रास्ता नहीं रहेगा। अंडरस्टूड? ये था दूसरा वाला। थर्ड वन इज़ इट्स वेरी सिंपल एंड ईजी फ्रेंड्स। यू जस्ट शेक योर हैंड विथ योर फ्रेंड और योर एनिमी एंड देन कॉट हिज थंब। उसका जो थंब है वो आपको इस तरीके से पकड़ना है। कैसे? इस तरीके से, ठीक है। आपकी ये जो लास्ट वाली फिंगर है, सबसे छोटी वाली, वो उसकी कलाई की जो वो ये जो हिस्सा होता है जहाँ पे खड़ा होता है, यहाँ पर अगर रखना है। बाकी जो सब उंगली है उसको यहाँ पर आपको सपोर्ट देना है, और आपका ये वाला जो मजबूत वाला हिस्सा है वो उसके मजबूत वाले हिस्से पे रहेगा, इस तरीके से। और फिर आपको यहाँ से फोर्स करना है, यहाँ से अंगूठे जो हमारा होता है थंब से उसे उस तरह से फोर्स करना है, और फोर्स इतना होना चाहिए कि वो पूरा जो है वो पेन से मतलब गिरगिराने लगेगा। ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव दोस्तों है रिस्ट लॉक। रिस्ट लॉक दोस्तों ऐसी चीज़ है कि आप बिना अपनी ताकत और अपनी एनर्जी गंवाए हुए सामने वाले के ऊपर हावी हो सकते हो, ठीक है। तो ये था रिस्ट लॉक। मैं तीनों जो है वो आपको फिर से एक बार करके दिखाता हूँ। सो आई होप कि आप ये जो 3 रिस्ट लॉक है वो समझ गए होंगे। अभी मैं आपको फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ दोस्तों कि रिस्ट लॉक जो है बहुत ही ज़्यादा डेंजरस और सामने वाले के ऊपर उसका जो रिस्ट है पूरा वो नाकाम, मतलब उसको फेल कर देता है। इसलिए आप जब भी ये प्रैक्टिस करते हो तो ध्यान में रखें, सामने वाले को ज़्यादा दर्द होता है तब उसको, जैसे अभी आप देख रहे हो कि मैंने इसको ऐसे किया, तो उसको जब पेन होता है तो वो क्या करता है, अपना जो हाथ है वो यहाँ पर थाप लगाता है। इससे हमको पता चलता है कि ये उसको पेन फील हो रहा है। तो आप जब इसको आपके फ्रेंड्स के साथ प्रैक्टिस कर रहे होते हो तो उसको भी बोल देना कि ज़्यादा दर्द हो तो वो ऐसे कोई भी निशानी आप उसको करने के लिए बोल दो, तो आप समझ सको कि उसको पेन हो रहा है, वरना वो बोलेगा भी नहीं और ये कलाई जो है वो टूट सकती है। ये बहुत ज़्यादा कोमल होती है, राइट। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप कि आप ये
वीडियो जो समझ सके होंगे। इसके साथ साथ इसके जो कुछ रूल्स है, रेगुलेशन जो मैंने बताया है कि आप जो इसके साथ कर रहे हो, आपका फ्रेंड्स हो या आप एनिमी हो, तो मतलब फ्रेंड्स के साथ जब प्रैक्टिस कर रहे होते हो तो आपको ध्यान में रखना है कि उसको ज़्यादा तकलीफ ना हो। यू जस्ट डू द प्रैक्टिस एज आई टोल्ड यू। ओके, सो आई होप कि आपको ये पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारी चैनल उसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।